तारीख पे तारीख, सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जिंदगी में। 3 अप्रैल की तारीख के बाद राहुल की झोली में अब 13 अप्रैल की तारीख आ गिरी है। जहां एक तरफ राहुल गांधी की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही, वहीं राहुल गांधी भी अपनी बयानबाजी के जरिए खुद के लिए मुश्किलों के पहाड़ खड़े करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मेहंदी गर्ग और आप देख रहे हैं फुल एंड फाइनल। मोदी सरनेम मामले में सूरत सेशंस कोर्ट से जमानत मिलते ही राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने सवालों का पिटारा खोल दिया है। अडानी मामले में राहुल ने बीजेपी पर सीधा वार करते हुए फिर से सवाल उठाया है कि आखिर अडानी की शेल कंपनियों में जो 2000 करोड़ रुपए हैं वो किसके हैं। बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि CEC की बैठक के लिए कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने न्यायपालिका पर दबाव बनाने के बीजेपी के गंभीर आरोपों का जवाब देते हुए 20,000 करोड़ रुपए का सवाल उठा दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सच्चाई इस संघर्ष में उनका हथियार है। इतना ही नहीं, तमाम दिग्गज कांग्रेस नेताओं के साथ उनके गुजरात के कोर्ट में पेश होने पर बीजेपी के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा, क्या बीजेपी समझती है कि तानाशाही आ चुकी है? पहले कह रहे थे अपील क्यों नहीं करते, जब गए तो कह रहे हैं बहन जी के साथ क्यों गए। ये आरोप जब बीजेपी लगाती है तो मन की कालिख नजर आती है। हमारे न्याय मंत्री को बोलने से पहले सोचना चाहिए और ये सब बोलने के पहले उन्हें शर्म आनी चाहिए। बता दें कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर निशाना साधते दिखाई दिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 3 अप्रैल को सूरत कोर्ट में अपील के दौरान राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका और कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स के साथ पहुंचे थे, जिसे बीजेपी ने नौटंकी करार देते हुए कहा था कि राहुल जुडिशरी पर दबाव बना रहे हैं। अब बीजेपी के इस बयान के बाद राहुल गांधी चुपचाप बैठ जाते, ऐसा तो संभव ही नहीं था। इसलिए ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी पर जमकर पलटवार किया। राहुल गांधी सिर्फ बयानबाजी करते हुए ही बीजेपी के लिए आक्रामक नहीं नजर आए, क्योंकि ट्विटर पर भी उनके ट्वीट्स में सिर्फ मोदी और अडानी ही नजर आए। सूरत कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, ये मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने ट्वीट कर यह भी लिखा कि अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए के सवाल पर प्रधानमंत्री चुप क्यों? चीन के 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन छीनकर और जगहों के नाम बदलने के मामले पर भी प्रधानमंत्री के पास क्यों है नहीं कोई जवाब? प्रधानमंत्री को इतना डर क्यों है और किस बात का है? अब बता देते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ था। दरअसल मोदी और अडानी को लेकर यह विवाद तब से शुरू हुआ जब संसद में राहुल गांधी ने अडानी मामले में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और JPC की मांग कर डाली। संसद के दोनों सदनों में हंगामा होता रहा, जिसके बीच राहुल गांधी कैम्ब्रिज पहुंचे और वहां पर एक स्पीच दी, जिससे और बड़ा बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी ने इस स्पीच को लेकर संसद में कांग्रेस को खूब घेरा और मांग की कि राहुल गांधी माफी मांगे, लेकिन राहुल गांधी भी अपने उसूलों पर अडिग रहे और उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया और लगातार वो माफी मांगने के मुद्दे पर साफ इनकार करते हुए ही नजर आ रहे हैं। इसके बाद से ही सत्ता पक्ष राहुल से माफी की मांग करता जा रहा है और कांग्रेस सरकार अडानी मामले में JPC की मांग करती जा रही है। इन मांगों के दौर के बीच राहुल गांधी के सर पर 2019 में हुए एक विवाद के काले बादल छा गए। मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में राहुल अपनी संसद सदस्यता खो बैठे और अदालत ने 2 साल की सजा भी राहुल गांधी को सुना दी। खैर, फिलहाल 13 अप्रैल तक तो राहुल को जमानत मिल गई है। अब 13 तारीख को ही उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाई जाए या नहीं, इस पर अदालत सुनवाई करेगी। साथ ही राहुल ने अपनी सजा को भी चुनौती दी है, जिस पर 3 मई को अदालत सुनवाई करेगी। बहरहाल, जमानत मिलने के एक दिन बाद ही राहुल गांधी का इतना आक्रामक रूप सामने आ गया है। 13 तारीख तक PM मोदी, अडानी और भाजपा सरकार पर राहुल गांधी क्या बयानबाजी करते हैं, क्या नए तंज कसते हैं और क्या क्या नए आरोप लगाते हैं, ये देखने वाली बात होगी।
इस पूरे मामले की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप भारत आज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।